हेलो स्टूडेंट्स, हम स्ट्रेट लाइन मेथड का प्रॉब्लम नंबर 2 कर रहे हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 244 पर है। ऑन 1st January 2017, Sai Industries Nagpur purchased a machine costing rupees 1,65,000 and spent rupees 15,000 as installation charges. The estimated life of machine is to be 10 years and scrap value at the end of life would be rupees 30,000. On 1st October 2018, the entire machine was sold for rupees 1,50,000. Show machinery account, depreciation account for years 2016-17, 17-18 and 2018-19, assuming that the accounts are closed on 31st March every year. अब यहाँ पे हमें रेट मतलब क्या परसेंटेज से डिप्रिसिएशन हमने चार्ज करना है ये इस प्रॉब्लम में नहीं बताया, तो हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डिप्रिसिएशन is equal to cost of asset minus scrap value divided by estimated life of asset in years. मशीन की कॉस्ट 1,65,000 रुपीज़ है और 15,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस भी उस प्राइस में इंक्लूड हो जाएंगे और मशीन की लाइफ 10 ईयर्स है। हमारी स्क्रैप वैल्यू रुपीज़ 30,000 है। जब ये वैल्यूज़ हम फॉर्मूला में लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट 1,65,000 रुपीज़ है, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी उसमें ऐड करेंगे 15,000 रुपीज़, माइनस स्क्रैप वैल्यू 30,000 रुपीज़ है, और लाइफ ऑफ एसेट 10 ईयर्स है। इज इक्वल टू 1,80,000 माइनस 30,000 अपॉन 10, ये हमें 1,50,000 अपॉन 10 देगा, इज इक्वल टू रुपीज़ 15,000। तो ये आपकी डिप्रिसिएशन की वैल्यू है 15,000 रुपीज़। अब हमें प्रॉब्लम में मशीनरी अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है। उसके पहले हम एक छोटी सी वर्किंग नोट कर लेंगे। वर्किंग नोट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज़। मशीन को परचेज किया गया 1 जनवरी 2017 को और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1,65,000 है और इंस्टॉलेशन चार्जेस 15,000 रुपीज़ है। ये उसकी वैल्यू में इंक्लूड कर देंगे हम। मशीनरी परचेज 1 जनवरी 2017 को ही है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 2016-17 है। 1 जनवरी 2017 परचेज ऑफ मशीनरी रुपीज़ 1,65,000 प्लस रुपीज़ 15,000, आपकी टोटल अमाउंट बनेगी 1,80,000।
और 2016-17 में और कोई दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं है तो हम उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 31 मार्च 2017 लेस डिप्रिसिएशन, हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है 15,000 रुपीज़ 12 मंथ्स के लिए। अब यहाँ पे हमें डिप्रिसिएशन 1 जनवरी से 31 मार्च तक कैलकुलेट करना है, यानी 3 मंथ्स के लिए हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 15,000 रुपीज़ इंटू 3/12 आपकी डिप्रिसिएशन अमाउंट बनेगी 3,750 रुपीज़। डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मिलेगी 1,76,250 रुपीज़। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे 2017-18। 2017-18 में भी कोई दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं है तो हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2018 लेस डिप्रिसिएशन। और यहाँ पे पूरे साल यानी 12 महीने तक हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो डिप्रिसिएशन की फुल अमाउंट 15,000 रुपीज़ हम चार्ज करेंगे। डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मिलेगी 1,61,250 रुपीज़। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2018-19। अब 1 अक्टूबर 2018 को मशीन को सेल किया गया 1,50,000 रुपीज़ को। मशीन को जिस दिन को सेल किया उस दिन तक हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर 2018 तक डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे लेस डिप्रिसिएशन। अब ये डिप्रिसिएशन 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर यानी 6 मंथ्स के लिए चार्ज होगा। हमारा 12 महीने के लिए डिप्रिसिएशन 15,000 है, तो 6 मंथ्स के लिए 7,500 इतना डिप्रिसिएशन आएगा। डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मिलेगी 1,53,750 रुपीज़। इसके बाद मशीनरी की हम सेल वैल्यू लिखेंगे 1,50,000 रुपीज़। अब डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू 1,53,750 है, लेकिन मशीन सेल हुई 1,50,000 रुपीज़ को, तो हमें कम पैसे मिले, इसलिए यहाँ पे लॉस हुआ है। तो 1 अक्टूबर 2018 लॉस ऑन सेल, डिफरेंस अमाउंट WDV और सेल की 3,750 रुपीज़। और ये हमारी वर्किंग नोट बन गई। अब हमें मशीन अकाउंट बनाना है। ये मैंने लेजर ड्रॉ कर लिया है, आप भी अपनी नोटबुक में लेजर ड्रॉ कर लीजिए। इन द बुक्स ऑफ साई इंडस्ट्रीज,
मशीन अकाउंट, लेफ्ट हैंड कॉर्नर डेबिट है, राइट हैंड कॉर्नर क्रेडिट है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन अकाउंट, लेफ्ट हैंड कॉर्नर डेबिट, राइट हैंड कॉर्नर क्रेडिट, अमाउंट रुपीज। अमाउंट रुपीज। अब हम वर्किंग नोट में ट्रांजैक्शंस को देखकर मशीन अकाउंट में उसकी एंट्री करेंगे। 2016-17, 1st January 2017, परचेस ऑफ मशीन 1,80,000 रुपीज़। डेट कॉलम में 2016-17, 1st January 2017 to bank account 1,80,000 rupees. March 2017 डिप्रिसिएशन चार्ज किया है 3,750 रुपीज़। मशीन अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे 31 March 2017 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 3,750 रुपीज़। और हम 2016-17 को क्लोज करेंगे, एक लाइन छोड़ करके आप टोटल लिख लो। और डेबिट क्रेडिट की डिफरेंस अमाउंट बैलेंस में जाएगी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अमाउंट 1,76,250 रुपीज़। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2017-18, First April 2017 to balance brought down, amount 1,76,250 rupees. टू 2017-18 में 31 मार्च 2018 को डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया 15,000 रुपीज़। मशीन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे 31 मार्च 2018 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 15,000। और हम अकाउंट को क्लोज कर देंगे। बैलेंस की अमाउंट डेबिट और क्रेडिट की डिफरेंस की अमाउंट रहेगी 1,61,250 रुपीज़। टू 2018-19 बैलेंस ब्रिंग डाउन करेंगे 1 April 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,61,250 रुपीज़। टू 2018-19 1 अक्टूबर 2018 को डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया 7,500 रुपीज़। 1 October 2018 by depreciation account
7,500 रुपीज़। फिर 1 अक्टूबर 2018 को मशीन को सेल किया गया 1,50,000 रुपीज़ को, और लॉस ऑन सेल बुक किया 3,750 रुपीज़। तो 1 अक्टूबर 2018 बाय बैंक अकाउंट 1,50,000 रुपीज़, and 1 October 2018 by loss on sale of machinery account अमाउंट 3,750 रुपीज़। आप डेबिट और क्रेडिट की टोटल ले लोगे तो 1,61,250 रुपीज़ आएगी। और इसी के साथ हमारा ये मशीन अकाउंट क्लोज हो गया। मशीन सेल होने के कारण कोई भी बैलेंस नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो ये मशीन अकाउंट आपका बन गया। हमें और एक अकाउंट बनाना है, वो है डिप्रिसिएशन अकाउंट। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से स्टार्ट करेंगे। March 31 2017 को डिप्रिसिएशन 3,750 रुपीज़ है। डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे 31 मार्च 2017 टू मशीन अकाउंट 3,750 रुपीज़, और यही बैलेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,750 रुपीज़। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2017-18 2017-18 में 31 मार्च को डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया 15,000 रुपीज़। March 2018 to machine account 15,000, और बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 रुपीज़। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2018-19 2018-19 में डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया 7,500 रुपीज़। फर्स्ट अक्टूबर 2018 टू मशीन अकाउंट 7,500 रुपीज़, और ये बैलेंस हम 31 मार्च 2019 यानी लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500 रुपीज़। और इसी के साथ हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू।